मैं हूं डॉक्टर गगनदीप कौर, डॉक्टर वीरेंद्र आई हॉस्पिटल जयपुर से। और आज हमारे साथ हैं कॉर्निया की स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा पाठक। Namaste, I am a cornea specialist. I work in Dr. Virendra Laser Phaco Surgery Center. मैम, कॉर्निया क्या है और इसका हमारे विजन में क्या रोल है? So basically, our eye is like a camera. अपनी आँख एक कैमरे जैसी है जो कि हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक नर्व यानी आँख की नस के थ्रू अपने ब्रेन तक पहुंचाती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है जिसका सबसे पहला पार्ट कॉर्निया होता है। तो अपनी आँख का सबसे फ्रंट, ये जो सेंट्रल ब्लैक एरिया है, एक्चुअली इस ब्लैक एरिया के आगे एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया आँख का सबसे पहला लेंस है जो कि प्रकाश की किरणों को आँख के पर्दे पे फोकस करने का काम करता है। फिर पर्दे पे जो भी इंफॉर्मेशन गई है वो आँख की नस के थ्रू दिमाग तक पहुँचती है एंड तब जाके हम फाइनली समझ पाते हैं जो हम देख रहे हैं। तो कॉर्निया की एक प्रॉपर शेप और साइज़ होनी चाहिए। अगर ये है तो हम ढंग से देख पाते हैं, पर अगर इसकी शेप या साइज़ या इसकी पारदर्शिता में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो हमारी दृष्टि में प्रॉब्लम हो सकती है। हम कॉर्निया में क्या क्या बीमारी होने पर हमारा विजन कम हो सकता है? ओके, सो जैसे कि अभी हमने समझा कि कॉर्निया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आँख का हमारी नज़र के लिए। अगर इसमें कोई भी बीमारी हो जाए तो आँखों में नज़र में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें सबसे कॉमन बीमारी होती है इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन कोई चोट की वजह से अगर हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हैम्पर हो जाती है। ये एकदम ट्रांसपेरेंट होने की बजाय वाइटिश सा होने लग जाता है जिससे आँखों में दर्द, पेन, रेडनेस तो होता ही है, साथ में नज़र भी कम होने लगती है। तो इन्फेक्शंस जब भी हों अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखा के पता करें कि इन्फेक्शन किस ऑर्गेनिज्म की वजह से है एंड फिर उसका प्रॉपर दवाइयों से इलाज करना ज़रूरी रहता है। अगर दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा है तो हमें ऑपरेशंस की भी सहायता लेनी पड़ती है। पहला पार्ट हुआ इन्फेक्शंस। और क्या क्या कॉर्निया में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कॉर्निया पे कोई ओपेसिटी हो सकती है यानी कोई सफ़ेदी हो सकती है जो कोई पुरानी चोट या इन्फेक्शन की वजह से हो। ऐसा भी हो सकता है कि कॉर्निया की शेप जो नॉर्मली राउंड होती है आगे से वह टेढ़ी हो गई है, टेढ़ापन यानी केरेटोकोनस हो गया है। तो उस टेढ़ेपन की वजह से भी दृष्टि में हानि होने लग जाती है। उन बीमारियों के भी अलग इलाज होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा या कोई अडल्ट गिर गया या उसकी आंख में पेंसिल लग गई या फिर किसी ऐसी तेज़ वस्तु से चोट लगने की वजह से कॉर्निया कट जाए। तो कटने की वजह से भी अचानक से दृष्टि कम हो जाती है। ऐसे में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, कॉर्निया पर टाँके लगा के उसको सीना पड़ता है। आगे भी अन्य ऑपरेशन और क्रियाओं के थ्रू धीरे धीरे हम उसके विजन में सुधार करने की कोशिश करते हैं। एक और ग्रुप ऑफ बीमारियां होती है जिनको हम कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ या फिर डीजनरेशंस कहते हैं। ये अनुवांशिक होती हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स में भी ये बीमारी हो या उनके जीन्स में कुछ गड़बड़ होने की वजह से कुछ सफ़ेदियाँ आपके कॉर्निया में आ जाएँ एंड यह सफ़ेदी भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, अलग अलग लेवल्स पे होती हैं। तो वही प्रॉपर चेकअप के बाद ही आपका डॉक्टर आपको बता पाएगा कि उस बीमारी का हम कैसे इलाज करें। मैम, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। और इसके कुछ प्रकार भी होते हैं या एक ही तरीके का है? सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं नेत्रदान का मतलब क्या है। कई लोग को लगता है नेत्रदान यानी पूरी की पूरी आँख हम किसी दृष्टिबाधित इंसान को लगा दें। ये आंखें कहाँ से आती हैं? जो लोग बहुत ही परोपकार का काम करते हैं, अपनी मृत्यु के बाद वह पहले ही प्रण ले लेते हैं कि हाँ अपनी नेत्र को दान करके जाएंगे, पर एक्चुअली वो दान की गई आँख का सिर्फ कॉर्निया वाला पार्ट ही हम लोग कॉर्निया प्रत्यारोपण में यूज़ करते हैं। तो अगर किसी के कॉर्निया में इन्फेक्शन है, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, किसी के कॉर्निया में इन्फेक्शन है और वह दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम उस इन्फेक्टेड कॉर्निया को हटा के नया कॉर्निया प्रत्यारोपित करते हैं ताकि वह इन्फेक्शन कंट्रोल में आ सके। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की आंख में निशान पड़ गया जिस वजह से वो देख नहीं पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग उस कॉर्निया को हटा के नया कॉर्निया प्रत्यारोपित कर सकते हैं। अब यह कॉर्नियल ट्रांसप्लांट मेजरली 3 टाइप का होता है। तो कॉर्निया की आगे से पीछे तक की जो मोटाई है, अगर हम उस पूरे कॉर्निया को निकाल के नया कॉर्निया लगा रहे हैं तो इसको पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी कहते हैं, यानी फुल थिकनेस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। ज़्यादातर बीमारियों में और पहले के टाइम में यही वाला ऑपरेशन किया जाता था। पर अगर अब हमें लग रहा है, जैसे कि हमने एक बीमारी के बारे में बात करी थी केरेटोकोनस, जिसमें कॉर्निया में टेढ़ापन आने लग जाता है, देखा गया कि उसमें जो प्रॉब्लम होती है कॉर्निया के सिर्फ आगे वाली लेयर्स में होती है। तो ऐसे केसेस में हम
एक लैमेलर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ कॉर्निया की आगे वाली लेयर्स को हम हटा के पीछे वाली लेयर को बचा के रखते हैं, एंड जो डोनर कॉर्निया है उसमें से भी सिर्फ आगे वाली लेयर्स लेके हम लोग पेशेंट की आंख में प्रत्यारोपित करते हैं। इसको एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी या डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी कहा जाता है। ये काफ़ी एडवांस प्रोसीजर है। इसके अनेकों फ़ायदे हैं, जिनमें सबसे बड़ा फ़ायदा है ग्राफ्ट रिजेक्शन का खतरा कम होना। ग्राफ्ट रिजेक्शन एक प्रॉब्लम है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स में, क्योंकि किसी और की आंख का कॉर्निया हम लोग ने प्रत्यारोपित किया है। कभी कभार अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वही एक डिफेंस मैकेनिज्म चला के उस कॉर्निया को रिजेक्ट कर देती है। तो लैमेलर ट्रांसप्लांट्स में रिजेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। एक और तरीके का ट्रांसप्लांट है, कई पेशेंट्स होते हैं जिनके कॉर्निया की एकदम अंदर वाली लेयर ख़राब होती है, तो उन केसेस में हम सिर्फ वह अंदर वाली लेयर हटा के डोनेटेड कॉर्निया से अंदर वाली लेयर निकाल के उसे ट्रांसप्लांट करते हैं। यह 2 सर्जरीज के थ्रू हो सकता है, डेस्मेट स्ट्रिपिंग एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी एंड डेस्मेट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू।